हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे ऑपरेटेड इन इंडिया? तो पहला रेलवे जो ऑपरेट किया गया था इंडिया के अंदर वह कब किया गया था? तो वह किया गया था 1853 में। तो ये कहाँ से कहाँ था इसका? तो ये था मुंबई टू थाने, ठीक है। और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था? तो ये था आपका 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, और किसके टाइम पीरियड? तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इसमें से कौन सा है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता? तो पहले बात करें दार्जिलिंग हिमालय की, ये आता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे भी आता है। कालका शिमला रेलवे भी आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये नहीं आता। तो इन्होंने पूछा है क्या जोन सा नहीं है? तो वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए, जो आपका इंडियन रेलवेज के अंदर जैसे कि दार्जिलिंग है, ये आया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 199 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2005 में। कालका शिमला रेलवे आया है 2008 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई ये आया है आपका 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रेलवे लाइन runs along the Indian west coast parallel to Arabian Sea and Western Ghat? तो कौन सा है? तो वे है कोंकण रेलवे। तो देखिए, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, तो ये देखिए, ये है आपका कोंकण रेलवे रूट। ये है आपके क्या? वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे है आपकी अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन्स runs on Indian railway network has longest run in term of total time and distance? तो ये है आपकी विवेक एक्सप्रेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स द 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया? तो 4 मेट्रो सिटीज कौन सी हैं? तो ये है आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इन्हें कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे कि आगे ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ये 4 कौन सी मेजर इंडियन सिटीज़ को कनेक्ट करता है? तो ये है आपकी न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। लेंथ किसकी है? कितनी है इसकी? 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप एट विच प्लेस? तो कहाँ देखने को मिला था पहला? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, कैलकाटा। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किए थे पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। ईस्ट इंडिया ने जो पहला पोस्ट ऑफिस बनाया था वे आया था आपका 1727 में। तो इसका जो आपकी पेपर में पूछा जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और इसका पोस्टल वीक भी है, नेशनल पोस्टल वीक, जो चलता है आपका 9 to 15 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग दिस पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट? तो ये कहते हैं किसे? पुनम्बर पोर्ट को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो बेसिकली अगर हम पोर्ट्स की बात करें, मेजर पोर्ट्स की, ठीक है, माइनर पोर्ट्स भी हैं और मेजर पोर्ट्स भी हैं। तो पेपर में आपसे मेजर पोर्ट्स पूछे जाते हैं। तो एट प्रेजेंट कितने हैं आपके? 13, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है ये हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। वेयर इज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगा आपको हैदराबाद में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड? तो ये किसकी बात की गई है? तो जैसे कि आपके कितने रेलवे जोन है इस टाइम पे? 18। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये रहेगा आपका साउथ सेंट्रल। तो यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? तो वे है सिकंदराबाद का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। जो आपका यहाँ पे है नॉर्थ सेंट्रल, ये आपका है कौन सा? इलाहाबाद, ठीक है। नॉर्थ पे है आपका दिल्ली, साउथ पे है आपका कौन सा? चेन्नई। तो देखिए, यहाँ पे रहेगा आपका मुंबई और यहाँ है आपका कोलकाता।
तो आपको 18 के 18 रेलवे जोन याद होने चाहिए और इनके हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन्हें मैं ट्रिक के माध्यम से करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे लोकेटेड। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन रहेगी आपकी, ये वाली। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा है, गोरखपुर यूपी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है रेलवे का वो ये है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन इन इंडिया। तो कौन सी है, तो वे है आपकी मुंबई, क्योंकि जो आपकी मुंबई है इसका देखने को मिलेगा आपको वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर और साथ ही साथ जो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है वो भी है आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो ये देखने को मिलेगा हुबली, जो कि है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स। तो कौन सी स्टेट है जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड है, तो कौन सी हो सकती है जहाँ पे जो आपका प्लेन एरिया नहीं रहेगा ज़्यादा, तो वे है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको कौन से पोर्ट देखने को मिलते हैं, तो वे देखने को मिलेगा पारादीप और हल्दिया। जो पारादीप है ये कहाँ पे है, तो ये है आपका ओडिशा में और ये है आपका आर्टिफिशियल सी पोर्ट। और हल्दिया की बात करें तो ये देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय। तो किसने किया था इसको स्टार्ट, तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द विच पास। तो ये करता है जोजिला पास थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट कौन सा रहेगा आपका, ये वाला है ना। और यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ कांडला पोर्ट। तो कहाँ पे है ये, तो ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात में। कहाँ, रन ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। कांडला पोर्ट का नाम क्या है दूसरा, तो वे है आपका दीनदयाल पोर्ट। तो पेपर में आपसे इसका ये नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जिन्हें आपको याद रखना है। इनकी लोकेशंस कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है ये आपको पता होना चाहिए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बात करें कांडला पोर्ट की, तो जैसे कि मैंने बताया ये गुजरात में है। इसका दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मुंबई पोर्ट की, तो इसका नाम से पता चल रहा है ये मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट की, तो ये है आपका मुंबई में। मरमगांव ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, गोवा में। नेक्स्ट बात करें न्यू मैंगलोर पोर्ट की, तो ये है आपका मैंगलोर में और ये है आपका आर्टिफिशियल पोर्ट। कोच्चि वाला है आपका कहाँ पे, केरला के अंदर। न्यू टूटिकोन पोर्ट जो है ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। इसका दूसरा नाम क्या है, तो वे है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इन्नोर पोर्ट, ये भी आपका तमिलनाडु में और इसका दूसरा नाम क्या है, कामराजर पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, तो ये है ओडिशा के अंदर और ये है आपका आर्टिफिशियल पोर्ट। नेक्स्ट है आपका हल्दिया पोर्ट जो है आपका वेस्ट बंगाल में। कोलकाता पोर्ट भी है आपका वेस्ट बंगाल में और जो कोलकाता पोर्ट है इसका दूसरा नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है ये, रिवराइन पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा पोर्ट है जिसे रिवराइन पोर्ट कहते हैं, तो वे है आपका कोलकाता पोर्ट। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कोलकाता पोर्ट को कहते हैं। तो देखिए ये है आपका आर्टिफिशियल पोर्ट। अगर हम वेस्टर्न साइड देखें तो वे है आपका सिर्फ मैंगलोर पोर्ट और ईस्टर्न साइड कौन कौन सा है आपका, ट्यूटिकोन, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये सब हैं आपके आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, और जो आपका नया है ये है आपका महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स, तो ये किसको कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है कोलकाता एंड अमृतसर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बकिंगम कैनल which has been declared as the national waterway of India recently is a canal running from। तो ये रन करती है आपकी कहाँ से, विजयवाड़ा एंड विलीपुरम से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ये कौन कौन सी कनेक्ट करता है, एक दिल्ली है, एक है आपका कोलकाता, एक है आपका यहाँ पे रहेगा दिल्ली, यहाँ पे रहेगा आपका मुंबई, यहाँ रहेगा आपका चेन्नई और यहाँ रहेगा कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर इन्हें कनेक्ट करता है। तो इसमें चंडीगढ़ नहीं आएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। देखिए ये है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। जो आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वे है आपका नेशनल हाईवे 44 जो कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तो इसमें रहेगा आपका सिलचर असम जो कनेक्ट होता है पोरबंदर गुजरात के साथ। और अगर हम बात करें आपकी नेशनल हाईवे 27 की और जो नेशनल हाईवे 44 है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं झांसी में। क्योंकि जो आपका 44 नेशनल हाईवे है ये है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट है आपका नेशनल हाईवे 27 और इनका मीटिंग पॉइंट है झांसी, ठीक है, यहाँ पे आएगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेजेस द बॉर्डर रोड। तो ये कौन सी है, तो ये है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसे स्टार्ट किया गया है 7 मई 1960 में। ये मेंटेन करती है रोड्स कौन सी, जो शेयर करती है इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। अर्लियर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थी ये किसके अंडर आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। लेकिन अब ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। विच एलिमेंट इज़ नॉट सेंट थ्रू कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, पैसेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। तो ये हुआ है आपका 1936 में। ऑन 8 जून 1936 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को चेंज कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो में एंड इट बिकेम आकाशवाणी कब, 1957 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये बनाई गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ हैदराबाद। विच बॉडी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923। तो ये किया था स्टार्ट रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इसे हमने अभी भी देखा है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1960 में, 7 मई 1960। फाउंडर है इसके जवाहरलाल नेहरू, हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी यूज्ड फॉर टीवी शोज। तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। तो कौन सी है, तो वे है आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑन विच रिवर इज़ नेशनल वाटर वे नंबर 1 लाई। तो ये देखने को मिलेगा गंगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट किया गया है इंडिया में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1911 इलाहाबाद में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ रेलवे गेज इन इंडिया। तो इसमें से कौन सी नहीं है कैटेगरी, तो ये है आपकी थिक गेज, ये नहीं आती। आपके पास देखने को मिलेगी ब्रॉड, फिर आपकी आएगी जैसे कि ये देखिए लाइट, नैरो, मीटर और ब्रॉड गेज। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। पहले था ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ हॉट मेल। तो कौन है इसके फाउंडर,
तो वे हैं सबीर भाटिया। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये देखने को मिलेगा कोलकाता में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे, केरला के अंदर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है आपका कहाँ पे, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाल ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये आएगा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच सिटी डोंट हैव अ मेट्रो कनेक्टिविटी। तो कौन सी है ये, तो इसका आंसर रहेगा आप ऑप्शन डी, थिरुवनंतपुरम। द हितावद इज द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रॉडशीट इंग्लिश सेलिंग न्यूज़पेपर ऑफ सेंट्रल इंडिया। इट वॉज स्टार्टेड इन 1911 बाय सोशल रिफॉर्मर। तो उनका नाम क्या है, तो वे है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हितावद इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है आपकी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो जैसे कि जो हाफ ड्यूप्लेक्स या सेमी ड्यूप्लेक्स सिस्टम होता है, इसमें क्या रहता है, बोथ पार्टीज कम्युनिकेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ नहीं कर सकती। जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है, तो ये आपका आएगा हाफ ड्यूप्लेक्स में। सिंप्लेक्स मोड में क्या रहेगा, इसमें रहेगी आपकी यूनिडायरेक्शनल एज ए वन वे स्ट्रीट, ठीक है। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रोड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया आता है आपका सेकेंड नंबर पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे पासिस थ्रू। तो ये पास करती है पीर पंजल रेंज से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो कौन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। जो पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1853, कहाँ से, मुंबई टू थाने। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। तो ये देखने को मिलेगा चेनाब रिवर पर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। गोरखपुर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये देखने को मिलेगा आपको यूपी में। लेकिन वैसे आपका जो लॉन्गेस्ट है वह कौन सा है इस टाइम पे, हुबली, जो कि है कर्नाटका में। विच एनिमल इज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ इंडियन रेलवेज। तो वे है आपका एलिफेंट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। The official mascot of Indian Railway is an elephant named Bholu. It is designed by National Institute of Design to commemorate the 150th anniversary of Indian Railways. Which animal is the, तो देखिए ये इसमें क्या बताया गया है कि 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, मास्कट दिया था भोलू, जो कि किसका नाम है, एलिफेंट का, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर ऑफ इंडिया। तो इनका नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। और ये कब बनी थी फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लान अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड द रोड्स इनटू 4 कैटेगरी। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं कौन कौन सी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और विलेज रोड। तो ये आपकी कब हुई थी क्लासीफाई, तो इसे किया गया था नागपुर प्लान 1943 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे सस्ता जो आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वे है आपका वाटरवेज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन से ईयर में, 1766 में। और इसे फर्दर डेवलप किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1774 में। विच अमंग द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर मास मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन सा नहीं आता, तो वे है आपका ऑप्शन डी, ईमेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे ऑपरेटेड इन इंडिया। Second question is which city is the headquarter of 2 railway zones in India? And the third question is the longest railway platform in India. तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।